दोस्तों JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट 2026 की जो बुक लिस्ट और सोर्सेज हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, पूछ रहे थे। फ्रेशर्स हैं, कुछ कुछ रिपीटर्स हैं, वो ये कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें सोर्सेज के बारे में बताइए कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से। तो आज की ये वीडियो कम्प्लीटली होने जा रही है सोर्सेज को लेके। आज की इस वीडियो में हम सोर्सेज डिस्कस करेंगे। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट विद फैक्ट्स, विद प्रूफ हम बात करेंगे कि क्या आपको करना है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। सारी चीज़ों की आप आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि जो जितने भी फ्रेशर्स हैं या बिगिनर्स हैं या रिपीटर्स भी हैं, वो क्या करते हैं कि अपने सोर्सेज को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा वास्ट रखते हैं, वास्ट सोर्सेज रखते हैं। और एक मिस्टेक तो ये है भाई, दूसरी मिस्टेक ये है बच्चे क्या करते हैं, जो सिलेबस में चीज़ें मेंशन है, सिलेबस के बियॉन्ड बच्चे जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी एक रीज़न होता है उनके फेलियर का, ये भी एक बड़ा रीज़न होता है कि वो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कहाँ से क्या क्या पढ़ना है आपको और कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो, टॉपिक वाइज आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे एक बार लेट मी जस्ट हाईलाइट द सब्जेक्ट वाइज। यार, जहाँ तक बात है आपकी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का आप थोड़ा ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये आ गया आपका एक ज्योग्राफी का सेक्शन नंबर 1। ये आ गया दूसरा आपका ज्योग्राफी का सेक्शन, ये आ गया तीसरा ज्योग्राफी का सेक्शन, ये आ गया 4th सेक्शन। उसके बाद ये आ गया 5th सेक्शन। भाई 5 सेक्शन टोटल हैं आपके ज्योग्राफी के। इसके अलावा ज्योग्राफी से आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है। और इनमें से भी अगर मैं आपको बताऊं तो इनमें से भी आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भाई 1 घंटे का टॉपिक है। क्रॉप्स आपका मुझे लगता है आधे घंटे का टॉपिक है। उसके बाद वेदर और क्लाइमेट 1-2 घंटे में हो सकता है, ठीक है। रिवर्स भी 1 घंटे का टॉपिक है, रिवर्स भी 1 घंटे में आराम से हो सकता है। भाई डेमोग्राफी भी 30 मिनट्स का है। आपको इसके सोर्सेज आपको बहुत जगहों पे मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भाई ये वही है, मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ये और ये एक ही चीज़ है, वन इज द सेम थिंग। उसके अलावा फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, इसको भी आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स लगेंगे। भाई इतने टाइम में आपकी ज्योग्राफी ख़त्म। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपका ज्योग्राफी के सेक्शन में से है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और कंपोनेंट है आपके सिलेबस में, वो क्या है, वो है आपका एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। एनवायरमेंट का इसका बेसिक्स करने हैं आपको, और बेसिक कहाँ से करने हैं। अब देखो, पहले मैं ज्योग्राफी का बताता हूँ आपको, ज्योग्राफी के सोर्सेज क्या रखने हैं आपने ज्योग्राफी के लिए। देखो यार, जहाँ तक जियोग्राफी की बात है, जियोग्राफी में आपने कहीं से नहीं, कुछ नहीं करना आपको। या तो तरुण गोयल लेनी है, या तो आपने ल्यूसेंट जी के लेनी है। भाई ल्यूसेंट जी के या तरुण गोयल से आपको आराम से ये टॉपिक कवर हो सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपने यूट्यूब से पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आपने जियोग्राफी आपने यूट्यूब से पढ़नी है, तो भाई परचम क्लासेस की ऋचा मैम है, उन्होंने इन सभी टॉपिक्स को थॉरोली कवर किया है। ध्यान दें, जितना मेंशन आपके सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है, इससे बियॉन्ड आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जियोग्राफी आपने यूट्यूब से, अगर आप चाहते हैं यूट्यूब से करना, तो परचम क्लासेस से इन डेप्थ और इन डिटेल विद नोट्स आप बना सकते हैं मज़े से और आराम से। बहुत अच्छे से मैम ने, ऋचा मैम के चैनल पे पढ़ाया हुआ है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको ऋचा मैम के चैनल से नहीं आता है समझ, तो आपको कहाँ से पढ़ना चाहे। एक और सोर्स है भाई, बहुत ज़बरदस्त टॉप क्लास सोर्स है। वो कौन सा है भाई? वो है आपका भाई परमार एसएससी। भाई परमार एसएससी यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी के सेक्शन सारे मिलेंगे, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से।
ठीक है, ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि परमार एसएससी ने आपका कल्चर भी कवर कर दिया है। भाई मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे ना तो यार ये दो चैनल हैं, अगर आपको मन है तो आप या तो परचम क्लासेस से करें, या परमार एसएससी के चैनल से करें। इनके अलावा कोई और बेस्ट सोर्स नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आपने किसी से पढ़ रखा है ऑलरेडी तो आप उसी को रिवाइज करें। ठीक है, ये रहा ज्योग्राफी का और ये रहा। उसके बाद अगर आपका इंडियन कल्चर है, भाई इंडियन कल्चर भी परमार एसएससी ने वन शॉट में कर दिया है, उतना सफिशिएंट है। वन शॉट परमार एसएससी कल्चर पे। तो भाई ये सारा का सारा वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। कल्चर एंड हेरिटेज वहाँ से कवर हो जाएगा, और इंडियन ज्योग्राफी भी आपकी वहीं से कवर हो जाएगी। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूसेंट जीके या फिर आपकी तरुण गोयल जो है वो आपकी सफिशिएंट है आपके इसके लिए। उसके बाद जीएस में भाई और कुछ कंपोनेंट नहीं है आपका। फिर आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर जीके। देखो यार, J&K जीके को लेके ना बहुत सारी मतलब मिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। कुछ मतलब पता नहीं, मतलब समझ नहीं आता बच्चों को कि कहाँ से कैसे करें। भाई पहली बात तो ये कि अगर आप बुक लवर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने बुक से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो मेरे हिसाब से आप एक काम करें। आप जो है वो आईएनआई जम्मू एंड कश्मीर, आईएनआई J&K, या फिर आपने मुकेश के आर शर्मा की बुक लेनी है। ठीक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 उनकी दो बुक्स हैं। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मुकेश कुमार शर्मा। और उसके अलावा या फिर आपकी ज़हूर मीर भी इसकी बहुत अच्छी बुक है भाई, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप ऑनलाइन मतलब अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो भाई उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बुक से अगर आप नहीं चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है वो यूट्यूब पे पूरा J&K का पोर्शन पढ़ सकते हो। भाई हमारे J&K के बहुत अच्छे यूट्यूबर्स ने इनको कवर किया हुआ है। पूरी ज्योग्राफी कवर है आपकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हेरिटेज कल्चर, भाई ये सारा का सारा सोर्स आपको J&K के टॉप यूट्यूबर्स से जो है वो मिलेगा, टॉप यूट्यूबर्स के चैनल पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग जो आपका कंपोनेंट है 30 मार्क्स का। यही आपकी लंका जो है वो पार करने वाला है, यही आपकी कश्ती को पार या फिर कश्ती को डुबो सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि नहीं तमिलनाडु बोर्ड से करो, वहाँ से आप उनकी बुक पढ़ो, उनकी जो NCERT है वो पढ़ो आप तमिलनाडु बोर्ड की। भाई मैं थोड़ी अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सोर्स सेम रहेगा, जो सोर्स सब बताते हैं वही रहेगा, लेकिन मैं थोड़ी डिफरेंट और थोड़ी हट के जो है वो स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको। NCERT गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ये देखो आप, हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर, यानी कि ये 11th की बुक है अकाउंटेंसी की। ठीक है, इसको आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है आपका कंटेंट्स, यानी कि ये है आपका यहाँ पे देखें, ये आपका कंटेंट्स है, पूरी बुक के कंटेंट है। इसमें क्या क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक्स, भाई सारा कुछ जो है वो इसमें मेंशन है। अगर तो आप ऐसे हो कि अगर आपको ये बुक समझ आती है तो इस बुक से जो है आप इस बुक को सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें लैंग्वेज नहीं है। इसकी लैंग्वेज जो है वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, टफ नहीं है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर आपने क्या करना है? देखो, आपने क्या काम करना है, आपने YouTube पे जाना है, सर्च करना है, YouTube पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये ट्रायल बैलेंस मैंने आपको टॉपिक मेंशन किया यहाँ पे, ये ट्रायल बैलेंस ये आपकी अकाउंटेंसी में उसमें मेंशन था। ठीक है, मैं एक बार उस कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेके डाल देता हूँ। तो ये देखें आप, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। यहाँ पे देखें आप, इनका स्क्रीनशॉट, सिलेबस का स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें
तो आपने क्या काम करना है कि आपने अपने ये जो आपका सिलेबस है, ये जो आपका सिलेबस है, आपने सिलेबस के साथ देखना है, मैच करना है कि भाई आपको कौन कौन सा आपका कंपोनेंट जो है वो मैच कर रहा है आपके सिलेबस के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये है आपका सिलेबस। देखो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये आ गया, लेजर ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस ये आ गया, इसी तरह से लेजर भी है आपका, और इसी तरह से मतलब जो भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे देखो सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, अब ये तो पता है चल गया कि भाई ठीक है, हमने तमिलनाडु बोर्ड की जो ये जो तमिलनाडु बोर्ड की जो ऑफिशियल बुक्स हैं 11th और 12th की, इससे हमने पढ़ना है। तो भाई पढ़ना कैसे है, मान लीजिए अगर आपको आप ऐसे हैं कि आपको समझ नहीं आता, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, उसमें कोई बुरा नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो भाई यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो, मान लो टॉपिक फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस तमिलनाडु बोर्ड, और वहां पे आप सर्च करें और देखें। अगर फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यू जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस या पीडब्ल्यू अलग फांडे सर की इनके किसी भी चैनल पे अगर ये करके रखा हुआ है, तो भाई वहां से ही आपने सारा का सारा 100% पढ़ना है। ठीक है, यूट्यूब से अगर आपने, और प्रॉपर नोट्स बनाने आपने, अगर वहां से मान लो फर्ज करो अगर वहां से आपको वहां पे नहीं मिलता है, उनके इस पे नहीं मिलता है, तो भाई कोई भी एक रिलायबल यूट्यूब चैनल देखें, वहां से आप जो है वो सर्च करें। बेसिकली बट आई वाज सेइंग कि यूट्यूब से सर्च करना है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो यार कॉमर्स वाला आपने यूट्यूब पे सर्च करना है, कॉमर्स वाला WALLAH, तमिलनाडु बोर्ड अकाउंटेंसी बाई कॉमर्स वाला। अब वहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं निखिल सर है, NIKHIL, निखिल कुमार सर ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज और मैक्सिमम ऐसे चीज़ें जो है वो मतलब सारा 100% तो नहीं कराया हुआ है, बट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कराई हैं। रेस्ट व्हाट यू कैन डू इज़ आप मैग्नेट ब्रेन्स से भी जो है वो यूट्यूब चैनल से भी आप इसे पढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छे से वो आपको ये कराएंगे, और ये आपका सारा का सारा वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सोर्स है, आपने पढ़ने के बाद सिलेबस ख़त्म करने के बाद आपने क्या काम करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग MCQs। एक बात आपको यह ध्यान देनी पड़ेगी, वो ये कि विदाउट फिनिशिंग द सिलेबस यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द MCQs। आप डायरेक्टली MCQs की प्रैक्टिस नहीं कर सकते बगैर कॉन्सेप्ट समझे। तो ये रहा आपका अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के रिलेटेड। इंग्लिश का जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ और कहता आ रहा हूँ कि इंग्लिश में आपने क्या चीज़ करनी है। इंग्लिश का मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो आपका कंपोनेंट है, जो आपके होमोफोन्स होमोनिम्स हैं, सिनोनिम्स एंटोनियम हैं, आपके ईडियम्स फ्रेजेस हैं, ठीक है, ये तीनों आपके कंपोनेंट किस चीज़ के हैं, ये हैं आपके वोकैब के हैं। और वोकैब कहाँ से पढ़नी है आपको, वोकैब के लिए आपके लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट ये प्लिंथ टू पैरामाउंट तो ये छोड़िए। आप वोकैब के लिए क्या काम करें कि आप ब्लैक बुक आप परचेज करें, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी। भाई आप दुआएं दोगे मुझे अगर आप इस बुक से आप पढ़ने स्टार्ट लग जाओगे, डेफिनेटली यू विल लव इट एंड यू विल, मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ये तो आ गया इसके बारे में। या फिर आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो पिनैकल SSC की जो है वो प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको 68,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपको ये वोकैबुलरी वहाँ से कवर हो जाएगी। अब पिनैकल SSC जो है, ये वाली बुक जो है वो, इसका बेनिफिट आपको क्या हो जाएगा
इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका यू विल प्रैक्टिस, मतलब जो ग्रामर है आपका, ग्रामर भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा उससे, और आपकी वोकैब भी तैयार हो जाएगी। अब वोकैबुलरी के लिए सेपरेटली आप, अगर आप चाहते हैं कि डबल डबल खर्चा ना हो, तो एक ही बुक ले लें, आप पिनैकल की बुक ले लें, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब मैं ग्रामर का पोर्शन आपको बताता हूँ। ग्रामर का पोर्शन कौन कौन सा है आपका। टेंसेस तो पता ही है आपको, रीअरेंजिंग ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस तो पता ही है आपको, ये भी ग्रामर का पोर्शन है। नरेशन है, आर्टिकल्स हैं, मॉडल्स हैं, उसके बाद फ्रेजेस हैं, प्रोनाउंस हैं, यूजेस ऑफ प्रपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस और क्लॉजेस। तो भाई ये सारे आपके जो है वो आपके कहाँ के आपका ग्रामर का पोर्शन है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन भी मेंशन करके रखा है, और कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जो है वो आपके फ्रेजेस और प्रोनाउंस पूछे जाएंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी आपके लिए ये बुक बेस्ट है आपकी पिनैकल की। पिनैकल से आपकी कॉम्प्रीहेंशन तैयार हो जाएगी। बाकी जो ग्रामर है, ग्रामर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामर के लिए रानी मैम एसएससी यूट्यूब चैनल है, वो बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया है ग्रामर भाई। उनके यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं इन सभी टॉपिक्स को। या फिर टेंसेस, अगर आपने टेंसेस पढ़ने हैं तो भाई डियर सर ने बहुत अच्छे से पूरे टेंसेस को, डियर सर ने टेंसेस को पढ़ाया है। टेंसेस आप डियर सर से पढ़ें, बाकी जो ग्रामर के पोर्शंस हैं वो आप रानी मैम से पढ़ें, या फिर जयदीप सर से पढ़ें, जयदीप इंग्लिश के जयदीप सर से पढ़ें। ठीक है, जयदीप सर से या फिर रानी मैम से, इन दो में से किसी एक से पढ़ें, बहुत अच्छे से जो है वो ग्रामर आपको समझा देंगे। बाकी बुक यार, इसके अलावा एडिशनल मैं कोई और बुक आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स पे। आपको एक सोर्स सजेस्ट करूँगा। एक सोर्स वो क्या है भाई, यहाँ पे मैं एक और बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे ना किसी ने पैसे दिए हैं और ना ही मैं किसी की पेड प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं जस्ट जो बेस्ट मुझे पता है वो चीज़ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो चीज़ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। देखो यार, स्टैटिस्टिक्स आपने कहाँ से करना है, स्टैटिस्टिक्स के लिए आपके लिए बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स के लिए आपने क्या काम करना है, जो भी जितने भी टॉपिक्स आपके स्टैटिस्टिक्स में मेंशन्ड है सारे, इन सभी टॉपिक्स को आपने कहाँ से करना है, कॉमर्स वाला से। कॉमर्स वाला से आपने करना है स्टैटिस्टिक्स के सारे पोर्शन। स्टैटिस्टिक्स के सारे पोर्शन आपने कॉमर्स वाला से पढ़ने हैं। मतलब अगर जो कोई मिसिंग होगा तो वो आप किसी दूसरे चैनल से पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कैसे आपने पढ़ना है कॉमर्स वाला से, जैसे डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर्स एंड फंक्शंस, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। यहाँ पे देखिए डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर्स एंड फंक्शंस, या फिर मान लीजिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ये वाला टॉपिक है आपका। तो ये टॉपिक आपने सर्च करना है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स बाय कॉमर्स वाला। तो वहाँ से जो है वो आपका तैयार हो जाएगा कॉमर्स वाला, ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। अब एक और कन्फ्यूजन यहाँ पे बच्चों को ये रहती है कि भाई जो स्टैटिस्टिक्स हमारा मैथ्स में है, क्या ये वही वाला स्टैटिस्टिक्स है, हम एसएससी वाले किसी टीचर से स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्या वो सफिशेंट होगा। तो माय आंसर इज़ नो। आपका जो स्टैटिस्टिक्स है आपको अलग अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। जो बाकी हमारे मैथ्स पोर्शन में पूछा जाता है उससे थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप ऊपर से इसे टाइम पास नहीं कर सकते, इससे जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स। देखो यार, मैथमेटिक्स के लिए मेरी सजेशन है, मेरी राय है कि आप मैथमेटिक्स के लिए आपका पीडब्ल्यू के अलावा और कोई बेस्ट सोर्स हो ही नहीं सकता जिन्होंने इस चीज़ को अच्छे से कराया होगा। तो ये आप वहाँ से पढ़ें, उनसे पढ़ें यार। इस पे जो NCERT है, जो NCERT 11th-12th की है, उनमें से जो चैप्टर्स निकलते हैं भाई, जो शॉर्टकट से निकलते हैं, वो NCERT की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, वो NCERT के क्वेश्चंस, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने करने हैं और वहाँ से करने हैं आपने। जो PW का चैनल है, PW CBSE बेस्ड जो उन्होंने कराया है, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स। बाकी सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे सिर्फ एक ही चैप्टर है, बल्कि मैं कहूँगा 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके तीन चैप्टर ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन।
ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके मैच करते हैं किसके साथ, आपकी जो आपका जो बाकी मैथमेटिक्स जो एप्टीट्यूड है आपका एप्टीट्यूड के साथ मैच करते हैं, बाकी सारा थोड़ा डिफरेंट है। तो इसका जो है वो आपने कहाँ से करना है, PW से, वहाँ से आपका वो, उसके अलावा कोई और बेस्ट सोर्स नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, मेरी नज़रों में, ठीक है। बाकी यार उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी आपने NCERT बेस्ड पढ़ना है। अगर आप NCERT बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स 11-12 की, तो आप इसे इकोनॉमिक्स वहाँ से कवर करें। अदरवाइज़ तो आपने क्या काम करना है, बस इसके लिए भी वही स्ट्रेटजी है कि भाई जो PW का या तो CDS का, डिफेंस के लिए जो पढ़ाया है इन्होंने यहाँ से इकोनॉमिक्स का, वो आप करें। या तो फिर इसके अलावा आप YouTube से परमार ने तो इतना ज़्यादा डिफेंस इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं कराया है, बट व्हाट यू कैन डू इज़ आप इसे का यूट्यूब चैनल क्या है कि ड्रीम मैथ्स, ये मैम है, इन मैम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इन मैम का नाम क्या है, बट ड्रीम मैथ्स यूट्यूब चैनल है, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है। तो आप जो है वो उनसे ये चीज़ देख सकते हैं। सॉरी नॉट ड्रीम मैथ्स, ये ड्रीम मैथ्स तो स्टैटिस्टिक्स का, इन्होंने स्टैट का कराया है। आप सिंपली क्या काम करें, आपने यूट्यूब पे जाके सर्च करना है ह्यूमैनिटीज़ वाला, HUMANITIES, ह्यूमैनिटीज़ वाला, उन्होंने इसको कवर करके रखा है अच्छे से। और आप ये देखें कि NCERT 11th और 12th की NCERT जो है वो वहाँ पे उसमें जो मेंशन है वो आप कवर करें, NCERT को सामने रखें और उसके बाद जो है वो आप अपना नोट्स बनाते जाएं। उसके बाद है आपका जनरल साइंस। भाई जनरल साइंस का 8th 9th और 10th की NCERT सबसे बेस्ट सोर्स है, इसके अलावा और कोई बेस्ट सोर्स नहीं हो सकता है। बाकी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं तो इनके सोर्सेज, इनकी PDF स्टडी मटेरियल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारी ऐप पे, आपको कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करें। बाकी यार कंप्यूटर के लिए, इसके लिए जनरल साइंस का मैं आपको अरिहंत की बुक से भी आप कर सकते हैं। अरिहंत की बुक का लिंक मैं आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे आप कवर कर सकते हैं। बाकी यार नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आपने क्या करना है, इसके लिए आपने अरिहंत की बुक आपने ले लेनी है, स्टैंडर्ड बुक जो आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है। उसके अलावा इसके ऊपर आपने जो है वो फिर MCQs करने हैं इन सब पे। तो ये था आज का ये वीडियो, सभी आपके सोर्सेज के बारे में, जो भी जितने भी सोर्सेज मैंने शेयर किए हुए हैं उन सब सोर्सेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो बुक्स परचेज कर सकते हैं वहाँ से भी। तो चलिए इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।